गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग देख रहे हैं। हाईवे इंजीनियरिंग में बच्चों आपको आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वन लाइनर पीडीएफ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों उस पे हम चर्चा करेंगे। हालांकि आपके पास मैंने पीडीएफ भेज दिया है बच्चों, तो उसमें आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि क्या क्या आपको इसमें 100% जो है देखना है, आपको मतलब तैयार कर लेना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है बच्चों। चलिए, तो हम पहले यहाँ पे देखिए, आपको आपके सामने पहला जो है बच्चों, इसमें आपको ये पढ़ना है कि पहली सड़क विकास समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ये आपको क्लिक करना है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये ध्यान देना है, इस पे आपको फोकस ना करते हुए आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है। इसको भी आप नहीं करेंगे, आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये मैं जो ओके टिक कर रहा हूँ बच्चों, वही आपको नोट्स में एक पेन कापी लीजिए और उसको जो है नोट करते हुए चलिए कि ये आपको तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1950 में। ठीक, ये 3 क्वेश्चन ये आपको ध्यान रखना है इसमें से। और नेक्स्ट जो है, इसमें आपको ये देखना है नेशनल हाईवे एक्ट कब पास हुआ, एक क्वेश्चन ये देखना है। ठीक है, और आपको बच्चों नेक्स्ट आपको देखना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक, दिसंबर 2000, ये आपको तैयार करना है। बस इसमें इस पेज से बच्चों आपको कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का नोट्स आप बना लीजिए। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। अब नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं, दूसरे पेज में आपको क्या बनाना है, क्या याद करना है, उसको आप देखिए। आपको सबसे पहले ये बच्चों, ये आपको नोट करिए। प्रथम व्यक्ति जिसने सड़क की निम्न भार नींव का सुझाव दिया था, जॉन मैकडम, ये तैयार कर लीजिए। मैकडम सड़क में पार्श्व ढाले 36 में एक, ये तैयार कर लीजिए। आधुनिक राजमार्ग निर्माण में सड़क नींव की विकसित किया था टेलफोर्ड व मैकडम ने, ये भी आपको तैयार करना है। जलबद्ध मैकडम में बंधन पदार्थ होता है, स्टोन डस्ट होता है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछेगा। और नेक्स्ट है भारत में रेलवे के तरीका उनके महत्व का अनुक्रम, ये भी तैयार करना है आपको। नेक्स्ट बच्चों, आपको इस पेज पे और आप देखिए ये क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिए। भारत जो है विश्व में तीसरा सबसे बड़ा सड़क यातायात तंत्र रखता है। ठीक है, 3.314, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम 20 वर्षीय सड़क योजना नागपुर, द्वितीय बॉम्बे, तृतीय लखनऊ, ये तैयार करना है। ठीक है, और बच्चों भारत में सड़क घनत्व ये भी पूछ सकता है, इसको भी तैयार कर लीजिए। बस इतना क्वेश्चन आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और नीचे वाले पेज में अगर हम देखें यहाँ, तो ये भी आप स्टडी कर लीजिएगा कि भार के आधार पर सड़क 3 में होती है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, ये और ये तो आप तैयार कर लेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है। 120 किलोमीटर ये पूछ सकता है, सिर्फ इतना ही आपको पॉइंट आउट करना है। ठीक है, तो सभी लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप पेन कापी लिए रहिए और जो आपके पास पीडीएफ भेजा जा चुका है उसमें से आपको कौन कौन सा आपको तैयार करना है, 100% तैयार करना है, वो आप नोट करते रहिए। तीसरे पेज में आते हैं बच्चों। तीसरे पेज में आपको क्या क्या देखना है, देखिए
एक तो आपको ये एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए पहला क्वेश्चन जो है, एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए भूमि पट्टी की अधिग्रहित चौड़ाई की जाती है 90 मीटर, ये आपको याद रखना है। और ये आपको पता है, ये फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है। NH, SH, MDR, ODR, VR ये तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब ये आप तैयार कर लीजिएगा बच्चों। एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक आयतन का प्रकार होता है भारी होता है, ये भी आपसे पूछता है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन की अधिकतम गति 100 किलोमीटर, ये सब आपको तैयार करना है, ठीक है। और बच्चों आपको ये देखना है भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, ये आप तैयार कर लीजिए 70,548 किलोमीटर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि NH-44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ये पूछेगा, ठीक है। और ये बच्चों ये जो पॉइंट महत्वपूर्ण तथ्य है ये आप तैयार कर लेंगे ज़रूर, यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है, ठीक है। और एक इसमें ये देखना है सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग 47A, ये भी आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन की अधिकतम गति सीमा जो होती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ये आप नोट कर लीजिए। भारत में कुल राज्य राजमार्ग की लंबाई, ये आपके नज़रिए से ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। ये आप तैयार कर लीजिए कि MDR में जो होता है 60 से 80 किलोमीटर होता है, ठीक है। और ये आप तैयार कर लीजिए अन्य जिला सड़कों में स्पीड 50 से 60 किलोमीटर होनी चाहिए, ग्रामीण की 40 से 50 होनी चाहिए। ये आप तैयार इतना करेंगे इसमें से, ठीक है बच्चों। इतना आप जो है ध्यान रखिएगा। ये कलेक्ट्रेट वाला मतलब डिस्ट्रिक्ट रोड की बात कर रहा है, इसको भी आप ध्यान करिए, पूछ सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पूछ सकता है, इसलिए आप पढ़े रहिए बच्चों, ठीक है। तो अब तक आपने 3 पेज पे चर्चा की है हमने। चौथे पेज पे जो आपके पास PDF बच्चों भेजा गया है उस पर हम देखते हैं। इसमें देखिए आपका पहला क्वेश्चन ये आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। ड्राइवे स्थानीय आवागमन के लिए किस प्रकार की निजी सड़कें हैं, ठीक, ड्राइवे बोला जाता है। और ये भी याद कर लीजिए शेरशाह सूरी के समय में बने सबसे लंबी सड़क लाहौर से कलकत्ता तक था, ठीक है। एक ये और महामार्ग संरेखण के लिए सर्वेक्षण का क्रम, ये भी आप तैयार करेंगे। नक्शा बनाने वाला सर्वेक्षण कहलाता है विस्तृत सर्वेक्षण, ये भी तैयार करेंगे। आवश्यक सूचनाओं को एकत्रित करने का सर्वेक्षण प्रारंभिक सर्वेक्षण, ये भी तैयार करेंगे, ठीक है। और नीचे है ये देखिए इस पेज पे पटरी और परिवहन के मार्ग के बीच की सीमा क्या कहलाती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ये भी आपको नोट्स में तैयार करना है, नोट्स में लिखना है, आपको प्रिपरेशन के लिए तैयार रखना है। और बच्चों आप ये ध्यान देंगे, एक ये क्वेश्चन सड़क के किनारे सीमा प्रदान करना कहलाता है गार्ड रेल, ठीक। और बच्चों गार्ड रेल के की दूरी प्रदान करने के लिए कितना दूरी होना चाहिए, पटरी किनारे से 3 मीटर दूरी, ये भी आप नोट कर लीजिए। और गार्ड रेल क्यों प्रदान किया जाता है, ये तैयार कर लीजिए। मीडियन का प्रदेश क्या उद्देश्य है, ये भी आप स्टडी कर लेंगे, ठीक। अब ये जरूर याद कर लेंगे भवन रेखा के बीच की दूरी मार्गाधिकार, ठीक है। और फुटपाथ की न्यूनतम चौड़ाई ये जरूर याद कर लीजिए 1.5 मीटर। IRC के अनुसार सड़क वाहन की लंबाई ये सब नोट कर लीजिए 6 मीटर, चौड़ाई नोट कर लीजिए 2.44, अभिकल्पन उत्थान 75%, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये फार्मूला नोट कर लेंगे, ठीक। बस इतना ये वाला फार्मूला याद करिएगा, बस यहाँ तक आपको इस पेज में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखते हैं बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक चीज़ ये आप तैयार कर लीजिए, वक्रता जो है 300 mm तक की अतिरिक्त चौड़ाई होती है तब अतिरिक्त चौड़ाई होती है, ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये पूछ सकता है, ठीक। और ये याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला S = LS² 24R। और बाकी बच्चों ये आप बाकी ये सब आप छोड़ दीजिए, ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए।
वाहन की गति अधिक है तो घर्षण गुणांक होगा कम होगा, ये पूछ सकता है, ये नोट कर लीजिए। और बच्चों ये पॉइंट जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये आप पढ़ लीजिए, नोट बना लीजिए इसको, ठीक है। और आपको इसमें क्या देखना है, एक क्वेश्चन ये नोट कर लीजिए, सफ़ेद जो है सड़क नहीं बनाया जाता है क्योंकि यह रात में चमकती है, ये भी नोट कर लीजिए। बम्प इंटीग्रेटर मापता है, ये नोट कर लीजिए। इतना क्वेश्चन जो है पॉइंट आउट जो मैं कर रहा हूँ उसको आप नोट करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आपका 5 पेज में आपको इतने क्वेश्चन आपको तैयार करना है। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे इस पेज में आपको क्या क्या पॉइंट आउट करना है। ये क्वेश्चन आपका बम्प इंटीग्रेटर विकसित किया गया किसके द्वारा किया गया, CRRI के द्वारा, ठीक, ये आप नोट करेंगे। अब ये सड़क का प्रदान में अनुप्रस्थ ढलान कहा जाता है, कैम्बर कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। सड़क पर कैम्बर प्रदान किया जाता है सड़क सतह से पानी हटाने के लिए, ये तैयार कर लीजिए। न्यूनतम अनुदैर्ध्य ढलान प्रदान किया जाता है पानी के निकास के लिए, ठीक है। ये और ये जो पॉइंट दिखाया गया है यहाँ पे बच्चों, ये आप इसको तैयार करेंगे, ठीक है। कंक्रीट या अधिक डामर, अधिक वर्षा के लिए 2%, पतला डामर 2.5%, ग्रेवल रोड है 3-4%, और अगर लाइट रेन है जहाँ उस पर जो है कैम्बर कितना प्रोवाइड किया जाता है ये आप देखेंगे, ठीक है। सीधी सड़क रेखा कैम्बर के लिए, सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के लिए ये आप तैयार करना है। परवलयाकार कैम्बर के लिए, तेज गति वाले वाहनों के लिए किया जाता है, ये भी आपको नोट करना है बच्चों। अब ये इसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपको जो पॉइंट दे रखा है, वीडियो में भी मैंने बताया था, तो ये पॉइंट आप तैयार कर लेंगे, इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो नोट्स कर लीजिएगा इसको भी। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंधे का मतलब शोल्डर का होना चाहिए कैम्बर 3%, ये आप नोट करेंगे। कंधा का सड़क कैम्बर सड़क के कैम्बर से होनी चाहिए 0.5% अधिक होना चाहिए, कंधे का कैम्बर सड़क के कैम्बर से 0.5% अधिक होना चाहिए, ठीक है बच्चों। सड़क पर किनारा प्रदान किया जाता है पेमेंट की पार्श्विक सहायता के लिए, ये जरूर आपको तैयार करना है। किनारा सीमा होती है पेवेंट और पैदल रास्ते के बीच। विभाजक प्रदान किया जाता है विपरीत दिशा में चलने वाले के लिए। ग्रामीण राजमार्ग के लिए विभाजक न्यूनतम चौड़ाई 5 मीटर, ठीक है, नोट कर लीजिए। और ये ज़रूर नोट करेंगे IRC SST के लिए जो है आँख की ऊंचाई, चालक जो जैसे गाड़ी जिस पे चल रहे हैं तो वो चालक की आँख की ऊंचाई होनी चाहिए 1.2 मीटर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एकल गली में 2 तरफा यातायात के लिए जो लिया जाता है ये आप याद कर लीजिए, वो बहुत अच्छा आपके एग्जाम के नज़रिए से पूछ नहीं सकता है लेकिन बाय द वे पूछ सकता है, तो माइंड में आप बैठाए रखिए, ठीक है। तो ये चीज़ें बच्चों आपको अब तक जो है 6 पेज में जो PDF मैंने आपको 21 पेज में भेजा है, 21 पेज में आपको 6 पेज में आपको कौन कौन सा जो है ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से कौन कौन से क्वेश्चन को ज़्यादा पॉइंट आउट करना है, और जो आप नोट्स बना रहे होंगे ऑब्जेक्टिव नोट्स सिर्फ बनाएंगे, आपको सब्जेक्टिव कोई भी नोट्स आप तैयार नहीं बनाएंगे नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ उसमें से आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट को ही नोट करेंगे, ठीक है। तो इसमें इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपको इस वीडियो जा रहा है कि आपको कौन सा पॉइंट उसमें से चुनना है, कौन सा ऑब्जेक्टिव नोट करना है, कौन सा तैयार करना है, तो उसी हिसाब से आप जो है अपना ऑब्जेक्टिव नोट्स बनाएंगे, क्योंकि बाकी चीज़ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपका पेपर नज़दीक है और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने में जिसमें मदद मिल सके वही क्वेश्चन मैं आपको पॉइंट आउट करा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम बताएंगे कि आपको क्या क्या स्टडी करना है, ठीक है बच्चों। तो आगे हम